ओम शांति। आज 4 अगस्त 2021 है और आज के बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, याद में रहने से अच्छी दशा बैठती है। अभी तुम्हारे पर बृहस्पति की दशा है, इसलिए तुम्हारी चढ़ती कला है। दशाएं ये वो है कि इन्फ्लुएंस, प्रभाव। तो कभी कोई ऐसे ग्रह होते हैं कईयों के ऊपर ग्रहचारी होती है तो उसमें व्यक्ति को बहुत कष्ट और दुख होता है। तो बाबा हम बच्चों को बृहस्पति की दशा जो सबसे अच्छी मानी जाती है, बृहस्पति की दशा में बाबा हम बच्चों को ले चलते हैं। हमको वर्तमान समय बाबा ने बृहस्पति की दशा में रखा हुआ है और बृहस्पति की दशा वाले जो होते हैं वे बहुत ही भाग्यशाली, बहुत ही सुखी, शांत, शीतल। इस पर तो बाबा कहते हैं दशा में आकर के तुम्हारी बदलता हूँ और बदल के तुम्हें बृहस्पति की दशा में रखता हूँ। प्रश्न है, यदि योग पर पूरा अटेंशन नहीं है तो उसकी रिजल्ट क्या होगी? निरंतर याद में रहने की युक्तियां क्या हैं? अगर योग पर पूरा अटेंशन नहीं है तो चलते चलते माया की प्रवेशता हो जाती है, गिर पड़ते हैं। देह अभिमानी बन अनेक भूलें करते रहते हैं। माया उल्टे कर्म कराती रहती है, पतित बना देती है। निरंतर याद में रहने के लिए मुख में मुलहरा डाल दो, क्रोध नहीं करो, देह सहित सब कुछ भूल मैं आत्मा परमात्मा का बच्चा हूँ, ये अभ्यास करो। योग बल से क्या क्या प्राप्तियां होती हैं उन्हें स्मृति में रखो। ये बाबा हम बच्चों को बता रहे हैं कि पुरुषार्थ श्रेष्ठ है। मैं अपन को बार बार स्मृति देना, मैं कौन हूँ, किसकी संतान हूँ, क्या मुझे करना है, इसे धीरे धीरे करते करते हमारी योग युक्त स्थिति बनती है। योग युक्त स्थिति बनने से योग बल जमा होता है। बाबा ने कहा कि ये सृष्टि ड्रामा का चक्र खास भारत पर बना हुआ है। बाप भी भारत में ही आते हैं। फिर बाबा ने कहा, गाया हुआ है आश्चर्यवत सुनंती कथंती भागंती, चलते चलते माया की प्रवेशता होने के कारण गिर जाते हैं, पूरा अटेंशन नहीं देते हैं योग पर। फिर बाप आकर संजीवनी बूटी देते हैं, अर्थात सुरजीत करने वाली बूटी देते हैं। हनुमान भी तुम हो। बाप ने समझाया है, इस रावण को भगाने के लिए ये बूटी सुंघा देता हूँ। बाप हनुमान भी तुम हो, अर्थात ये बाबा कहते हैं केवल अपने लिए नहीं तुमको सुजाग रहना है, परंतु अगर कोई आत्मा माया के वशीभूत हो गई है तो उसको भी ज्ञान की संजीवनी बूटी देनी है। तो हनुमान जी लेकर के आए थे ना, तो तुम हनुमान बन करके ये बूटी उनको भी सुंघाओ। अभी हमको ज्ञान मिला है जिससे सद्गति होती है। भक्तों की रक्षा करने वाला एक ही भगवान है। रक्षा दुश्मन से की जाती है ना। बाप कहते हैं, मैं आकर तुम्हारी रावण से रक्षा करता हूँ। देखते हो ना रावण से कैसे रक्षा होती है। बाप समझाते हैं, मीठे बच्चे, इस रावण ने तुमको तमो प्रधान बनाया है। सत्युग को कहा जाता है सतो प्रधान स्वर्ग। बाबा ने कहा कि बाबा पहचान दे रहे हैं कि एक तरफ है शिव भगवान और दूसरी तरफ है रावण। एक तरफ है राम, दूसरी तरफ है रावण। तो रावण आकर के क्या करता है? सीता का अपहरण करता है, अर्थात सीताओं को अपना बनाता है। तो बाबा ने पहचान दी कि रावण जो है वो तुम्हारा दुश्मन है। बाबा ने कहा कि त्रेता 25% कम कहेंगे क्योंकि थोड़ा पुराना हो जाता है।
वो है चंद्रवंशी, उनकी निशानी देते हैं क्षत्रिय, क्योंकि नई दुनिया के लायक नहीं बने इसलिए कम पोजीशन हो गया। सब चाहते हैं कृष्णपुरी में जाएं, ऐसे थोड़ी कभी कहेंगे रामपुरी में जाएं। क्योंकि श्री कृष्ण प्यारा है ना, तो पुरानी चीज तो कोई को भी पसंद नहीं है। जैसे कोई कपड़ा उतारा हुआ कोई दूसरा यूज करे वो तो पसंद नहीं है ना, ऐसे ही। तो बाप कहते हैं कि अब कृष्णपुरी में जाने का पुरुषार्थ करो, इनके घराने में तो जाओ, सूर्यवंशी 8 घराने हैं, तो इतना पुरुषार्थ करो जो राजाई में आकर राजकुमार से झूलो। ये समझ की बात है ना। बाप कहते हैं बच्चे जितना हो सके मन मना भव, याद में न रहने से गिर पड़ते हैं। ज्ञान कब गिराता नहीं, याद में नहीं रहते तो गिर पड़ते हैं। तो बाबा ने इस पे कहा, इस पर अल्लाह ये बाबा कहते हैं कि ज्ञान और योग, तो ज्ञान जो है उसको समझना है, ज्ञान समझ करके धारण करना है। तो बाबा कहते हैं ज्ञान कभी गिराता नहीं है, ज्ञान समझ देता है, रोशनी देता है जिसमें आप स्थिर होते हैं और योग से शक्ति मिलती है। इस पर अल्लाह अव्वल दीन हातिम ताई के नाटक भी बने हुए हैं। याद में रहने के लिए ही मुख में मुलहरा डाल दिया है। बाप यथार्थ बैठ समझाते हैं। ये जो चीज़ है मुहल्लरा, ये समझने की बात है। ये 2 थी आपस में, दरानी जेठानी लड़ाई होती थी उनकी। तो सास ने बोला उनको कि तुम मुंह में कुछ डाल दो, अगर वो कुछ बोले तो तुम्हारे मुंह में कुछ पड़ा हुआ होगा तो तुम बोल नहीं पाओगे ना। ऐसे बाबा कहते हैं कोई भी बात होती है, कोई ऊपर नीचे कुछ होता है तो मुंह में मुलहरा अर्थात अपने मुख में ये डाल दो, याद का मुलहरा डाल दो ताकि आप बोलोगे नहीं। फिर बाबा ने कहा कि जो बाप जब आए तब तो आकर समझाए, जो होकर जाते हैं उन्हों की महिमा गाई जाती है। अच्छा शिव भी होकर गए हैं तब तो शिव जयंती मनाते हैं ना, परंतु शिव कब आया, क्या आकर किया, ये पता नहीं है। वो तो सारी सृष्टि का बाप है, जरूर आकर सबको सद्गति दी होगी। फिर बाबा ने कहा स्वास्तिका जब बनाते हैं तो उसमें पूरे 4 भाग करते हैं। 4 युग हैं, आयु कम जास्ती हो न सके। जगन्नाथपुरी में चावल का हांडा बनाते हैं, पूरे 4 भाग हो जाते हैं। बाप कहते हैं ये भक्ति मार्ग में अगड़म बगड़म कर दिया है। अब बाप कहते हैं देह सहित ये सब भूल जाओ, मैं आत्मा हूँ। ये जो है ना, जो 4 वो बताते हैं, ये स्वास्तिका निशानी है 4 युगों की, कि हम चारों युग कल्प में समान है। और जगन्नाथ जी के मंदिर में चावल का हांडा चढ़ाते हैं, उसमें भी ऑटोमेटिकली नेचुरली कोई बॉईल हो रहा है चावल, उसके 4 हिस्से हो जाते हैं। तो बाबा ने कहा कि मैं आत्मा हूँ, परमपिता परमात्मा का बच्चा हूँ, ये अभ्यास रखो। बाबा स्वर्ग का रचयिता है तो जरूर हमको स्वर्ग में भेजा होगा, नरक में तो नहीं भेजेंगे। बाप किसको भी नरक में नहीं भेजते हैं। फिर बाबा ने कहा विवेक भी कहता है हम पहले सतो प्रधान फिर सतो रजो तमो में आते हैं। फिर बाबा ने आने वाले समय की भी बात बताई कि आग लग जाती है तो मनुष्य भी झट खत्म हो जाएंगे। बम्बोर को आग लगनी है, तूफान ऐसे आते जो गांव खत्म हो जाते हैं। फिर उस समय ऐसा कोई प्रबंध नहीं रहता जो बचाव कर सके। विनाश तो होना ही है, पुरानी दुनिया खत्म होनी है। गीता में भी वर्णन है, बाप ने समझाया है यूरोप वासी बॉम्ब्स ऐसे छोड़ेंगे जो पता भी नहीं पड़ेगा। तुम बच्चे जानते हो कल्प पहले भी विनाश हुआ था,
अब भी होने वाला है। तुम भी कल्प पहले मुआफिक पढ़ रहे हो। धीरे धीरे झाड़ वृद्धि को पाता रहेगा। वृद्धि होते होते फिर स्थापना हो जाती है। माया के तूफान बहुत अच्छे अच्छे फूलों को भी गिरा देते हैं। बाबा आज बार बार ये बता रहे हैं कि योग में पूरा नहीं रहते हैं तो फिर माया विघ्न डालती है। बाप का बच्चा बन, पवित्रता की प्रतिज्ञा कर, फिर अगर विकार में गिरते हैं तो नाम बदनाम कर देंगे, फिर धक्का बहुत जोर से आ जाता है। तो इस प्रकार बाबा ने आगे भी बताया कि ये काम की चोट कभी नहीं खानी है। बच्चे जानते हैं यहाँ रक्त की नदियां बहनी हैं, सतयुग में दूध की नदियां बहती हैं। ये बाबा कहते हैं अंतिम सीन के बारे में कि पहले रक्त की नदियां बहेंगी, फिर दूध की नदियां आएंगी। फिर बाबा ने साक्षात्कार के लिए भी कहा कि सूक्ष्म वतन में शुभी रस पिया, ये किया, वो सब साक्षात्कार होते हैं। बतलाते हैं मूल वतन में जाते हैं, बाबा वैकुंठ में भेज देते हैं। ये सब साक्षात्कार आदि की ड्रामा में नूंद है, इनसे कुछ मिलता नहीं है। बहुत बच्चियां सूक्ष्म वतन में जाती थी, शुभी रस आदि पीती थी, आज है नहीं। अच्छे अच्छे फर्स्ट क्लास बच्चे गुम हो गए। बहुत ध्यान दीदार में जाने वालों ने जाकर शादी की। वंडर लगता है माया कैसी है, तकदीर कैसी उल्टी पलट जाती है। ये बाबा यज्ञ की शुरुआत में जो साक्षात्कार का पाठ चला उसके बारे में बता रहे कि कैसे आत्माएं उस समय साक्षात्कार करती थी, आके वतन से कहती हम शुभी रस पीते हैं, पी कर के आए हैं आदि आदि। तो बाबा कहते हैं कि इस तरीके की आत्माएं जो साक्षात्कार करें, इतना करें और उसके बाद जो है फिर गुम हो जाए, तो बाबा को वंडर लगता है कि माया कितनी प्रबल है जो ऐसी आत्माओं को भी खींच के ले जाती है। बाबा ने कहा कि बहुतों ने अच्छे अच्छे पाठ बजाए, बहुत मदद की आईवेल में, जो आज नहीं है। तो बाबा ने कहा कि मीठे मीठे बच्चों को योग के लिए समझाया जाता है। प्राचीन राजयोग गाया हुआ है। जो भी फिलोसोफर आदि हैं, ये स्पिरिचुअल नॉलेज तो कोई में भी नहीं है। रूहानी बाप ही ज्ञान का सागर है, उनको ही शिवाय नमः गाते हैं। फिर बाबा ने कहा कि व्यापारी लोग भी बिंदी को शिव ही कह देते हैं। एक दो गिनती जब करते हैं, 10 पर आएंगे तो कहेंगे शिव। बाप कहते हैं मैं बिंदी हूं स्टार। फिर बाबा ने कहा बहुत लोग ऐसे डबल तिलक भी देते हैं। माता और पिता, ज्ञान सूर्य ज्ञान चंद्रमा की निशानी है, वो अर्थ नहीं जानते। तो बाबा योग पर समझा रहे थे, योग कितना मशहूर है। अभी तुम बच्चे योग अक्षर छोड़ दो, याद करो। ये जो बाबा ने कहा ना कि शिव अर्थात बिंदु, तो ये मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा की जो संस्कृतियां हुई हैं, वहाँ पे जब वो लोग जीरो बोलते तो शिव बोलते थे। तो बाबा ने कहा कि भक्ति में 2 बाप हैं, ज्ञान मार्ग में तुम्हें 3 बाप हैं। कितना वंडर है। तुम अर्थ सहित जानते हो, सतयुग में है ही सब सुखी, इसलिए पारलौकिक बाप को जानते ही नहीं। अभी तुम तीनों बाप को जानते हो। आज का वरदान है, पवित्रता के आधार पर सुख शांति का अनुभव करने वाले नंबर 1 अधिकारी भव। जो बच्चे पवित्रता की प्रतिज्ञा को सदा स्मृति में रखते हैं, उन्हें सुख शांति की अनुभूति स्वतः होती है। पवित्रता का अधिकार लेने में नंबर 1 रहना अर्थात सर्व प्राप्तियों में नंबर 1 बनना, इसलिए पवित्रता के फाउंडेशन को कभी कमजोर नहीं करना, तभी लास्ट सो फास्ट जाएंगे। इसी धर्म में सदा स्थित रहना, कुछ भी हो जाए, चाहे व्यक्ति, चाहे प्रकृति,
चाहे परिस्थिति कितना भी हिलाए, लेकिन धरित परिये धर्म न छोड़िए। और स्लोगन है आज का, व्यर्थ से इनोसेंट बनो तो सच्चे सच्चे सेंट बन जाएंगे। कितना सुंदर है, व्यर्थ से इनोसेंट बनो तो सेंट बन जाएंगे। तो व्यर्थ को समाप्त करेंगे तभी आप सेंट कहला सकेंगे। अगर व्यर्थ है तो वो तो शैतानी है। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्यों का स्पष्टीकरण। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप SMS या WhatsApp कीजिए 8826599309 पर, और हम आपके प्रश्नों का उत्तर प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में देने का प्रयास अवश्य करेंगे। ओम शांति।